चलिए आज एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प पौराणिक कथा में उतरते हैं। ये कहानी है ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की, संतुलन की। ये कहानी है चेतना और ऊर्जा के मिलन की, यानी शिव शक्ति की। अब इस कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए एक सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है, और वो है अद्वैत तत्व। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ आखिर में जाकर एक ही है, कोई अलगाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ एकता। लेकिन पता है, इसमें एक पेंच है। ये जो दो महान शक्तियां हैं, शिव और शक्ति, ये अकेले अधूरी हैं। शिव यानी चेतना अगर शक्ति के बिना हो तो वो बस एक स्थिर अवस्था है, उसमें कोई गति नहीं। और शक्ति यानी ऊर्जा अगर शिव के बिना हो तो वो बेगाम है, दिशाहीन, बस एक तरह की अराजकता। सृष्टि तो तभी चलती है जब ये दोनों एक हो जाएं। तो हमारी कहानी हमें एक ऐसे दौर में ले जाती है जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े संकट में था। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ जम गया हो, जैसे अस्तित्व अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। सोचिए, ब्रह्मांड की जो रचनात्मक शक्ति है वो अचानक थम सी गई। कुछ भी नया नहीं बन रहा था, न कोई नया तारा, न कोई नया जीवन, सब कुछ ठहर गया था। यहां तक कि समय की रफ्तार भी इतनी धीमी हो गई कि हर एक पल सदियों जैसा लगने लगा। पूरा ब्रह्मांड एक ठहरी हुई तस्वीर बनकर रह गया था। और तो और, जो सबसे शक्तिशाली देवता थे वो भी अपनी ताकत खोने लगे थे। उनका तेज, उनकी ऊर्जा, सब कुछ फीका पड़ता जा रहा था। संकट इतना गहरा था कि हकीकत की बुनियाद ही हिलने लगी थी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यानी जो 5 मूल तत्व हैं, वो भी बिखरने लगे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था? इस पूरी तबाही के पीछे था एक असुर, नाम था प्राणहर, और उसकी ताकत बड़ी डरावनी थी। वो ब्रह्मांड की जीवन शक्ति यानी प्राण को ही सोख लेता था। वो जहां जहां जाता अपने पीछे बस खालीपन और शून्यता छोड़ जाता। अब जब लगा कि सब कुछ खत्म होने ही वाला है, तब सारे देवताओं ने मिलकर एक आखिरी रास्ता सोचा। उन्हें एक ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो प्राणहर के इस विनाश को रोक सके, उसे पलट सके। उनकी प्रार्थना बिल्कुल साफ थी। वो समझ गए थे कि ना तो अकेली चेतना इस संकट से लड़ सकती है और ना ही अकेली ऊर्जा। इस समस्या का हल सिर्फ दोनों के परम मिलन में था। और फिर देवताओं की वो पुकार सुनी गई। ब्रह्मांड के ठीक केंद्र में एक अद्भुत घटना हुई। प्रकाश का एक बिंदु प्रकट हुआ। उस बिंदु से सबसे पहले एक नीली लौ निकली, जो शिव की शांत और स्थिर चेतना का प्रतीक थी। और ठीक उसके बाद एक लाल लौ उठी, जो शक्ति की प्रचंड और रचनात्मक ऊर्जा को दर्शा रही थी। और फिर वो दिव्य क्षण आया जब ये दोनों ज्वालाएं आपस में मिल गईं और एक ऐसे रूप ने जन्म लिया जिसे इस ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। और ये था शिव शक्ति का वो अद्भुत स्वरूप, परम संतुलन का प्रतीक, आधा शांत तो आधा उग्र। एक तरफ शिव का डमरू और त्रिशूल, तो दूसरी तरफ शक्ति का कमल और अग्नि। और उनकी आंखों में सृष्टि और विनाश दोनों के रहस्य एक साथ समाये हुए थे। शिव शक्ति के प्रकट होते ही समझिए, अंतिम टकराव का मंच तैयार हो चुका था। एक तरफ थी ब्रह्मांड को खत्म करने वाली नकारात्मकता और दूसरी तरफ थी दिव्य एकता। प्राणहर अपने घमंड में गरजा। उसने इस नए रूप को चुनौती दी। उसे लगा कि जीवन शक्ति पर उसके अधिकार को कोई तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन शिव शक्ति ने जो जवाब दिया वो साधारण प्राण नहीं था, वो था महाप्राण। एक ऐसी शक्ति जो जीवन की कल्पना से भी परे है, क्योंकि वो सीधे चेतना और ऊर्जा के स्रोत से पैदा हुई थी। और इसका नतीजा तुरंत सामने था और पूरी तरह से निर्णायक। महाप्राण के सामने प्राणहर की शक्ति एक पल भी नहीं टिक सकी। उसका शरीर राख में बदल गया और उसका अहंकार शून्य हो गया। ये इस बात का प्रतीक है कि एकता की शक्ति के सामने अलगाव की नकारात्मकता हमेशा हार जाती है। प्राणहर तो खत्म हो गया, लेकिन अब बारी थी ब्रह्मांड के बिगड़े हुए संतुलन को वापस लाने की। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। शिव शक्ति ने एक एक करके 5 तत्वों को फिर से उनकी सही जगह पर लौटाया। अग्नि फिर से तेजस्वी हो गई, हवा फिर से निर्मल हो गई और पृथ्वी फिर से स्थिर हो गई, मानो पूरे ब्रह्मांड को एक नई जिंदगी मिल गई हो। और फिर शिव शक्ति ने वो परम ज्ञान दिया,
उन्होंने समझाया कि सृष्टि का प्रवाह उन्हीं से है, क्योंकि वो दोनों का मिलन है। ऊर्जा के बिना चेतना का कोई मतलब नहीं और चेतना के बिना ऊर्जा की कोई दिशा नहीं। पर यह कहानी सिर्फ देवताओं और असुरों की नहीं है ना? ये कहानी है हमारे अंदर के सच की। इसका संदेश बहुत सीधा है। असल पूर्णता, असल कंप्लीटनेस तभी मिलती है जब हमारे अंदर चेतना और ऊर्जा का संतुलन जागता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर शिव चेतना है और शक्ति ऊर्जा, तो हमारे अपने जीवन में इन दोनों का संतुलन कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।